रूस और यूक्रेन की जंग में रूस द्वारा कई तरह के दांव लगाए जा रहे हैं। मकसद है सिर्फ जीत को हासिल करना, क्योंकि जीत केवल यूक्रेन की नहीं, इसके पीछे मकसद है पूरे यूरोप पर कब्जा करने का। दांव चाहे उसूलों के खिलाफ हो, मगर मकसद सिर्फ एक है और जंग में सब कुछ जायज है। इसी युद्ध में पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी भी युद्ध में उतर चुकी है, जिसे खूनी ग्रुप या वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कई देशों में इस ग्रुप का खौफ है। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने उनके समेत 23 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की है, जिनकी हत्या के लिए 400 लड़ाकू अफ्रीकी महाद्वीप से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। मगर पुतिन सरकार शुरू से ही वैगनर ग्रुप के अस्तित्व को नकारती आ रही है। वैगनर ग्रुप ट्रेंड लोगों का एक ग्रुप है जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जिसे किसी देश की आर्मी के लिए शर्मनाक माना जाता है। इनमें हत्या, लूट, हिंसा और भी बहुत कुछ होता है। किसी मिशन को अंजाम देने के लिए ये लोग मानवाधिकार का उल्लंघन करने तक से नहीं चूकते। इनकी क्रूरता किसी भी आतंकी संगठन से कम नहीं है। वैगनर ग्रुप पर रूस की सरकार के लिए गुपचुप तरीके से काम करने का आरोप लगता आ रहा है। इस समूह को रूस की निजी सैन्य कंपनी के तौर पर जाना जाता है। इस संगठन पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में रूसी सरकार के लिए छद्म युद्ध करने का आरोप है, खासकर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीका के देशों में। 2015 से 2018 के बीच वैगनर ग्रुप रूस की सेना और बशर अल असद की टुकड़ियों के साथ भी लड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि वैगनर ग्रुप का सरगना कौन है। वैगनर ग्रुप के 2 मास्टरमाइंड हैं। उनमें से एक है दामित्री उत्किन, जो कि पहले रूसी सेना में लेफ्टिनेंट रह चुका है और रूसी संघ की खुफिया एजेंसी की GRU में भी काम कर चुका है। माना जाता है कि उसने ही 2014 में इस संगठन की खोज की थी और क्रेमलिन में संपर्क में रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दामित्री उत्किन हिटलर को अपना रोल मॉडल मानता है। हिटलर के एक चहेते म्यूजिशियन थे रिचर्ड वैगनर। उन्हीं के नाम पर उत्किन ने अपने ग्रुप का नाम वैगनर रखा है। दामित्री उत्किन रूसी सेना की तरफ से चेचन युद्ध में भी शामिल रहा था। इसके अलावा उसने वैगनर समूह बनाने से पहले रूसी सेना में रहते हुए ही 2014 में यूक्रेन में सैन्य अभियान में भी हिस्सा लिया था। 2013 तक उत्किन रूस की खुफिया एजेंसी में लेफ्टिनेंट के कर्नल पद तक पहुंचा। पिछले साल मार्च में ही उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इस ग्रुप का दूसरा मास्टरमाइंड है येवगेन प्रिगोजिन। कहने को ये पुतिन के पर्सनल शेफ हैं। पुतिन और प्रिगोजिन की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब पुतिन राजनीति में आए तब प्रिगोजिन ने रेस्टोरेंट बिजनेस से शुरुआत की। प्रिगोजिन असल में पुतिन के खास करीबी हैं और एक बहुत बड़े रईस, बिजनेसमैन, टाइकून। बड़ी राजनीतिक गतिविधियों में इनका हाथ रहा है। यहाँ तक कि 2016 में अमेरिकी चुनावों में रूसी हस्तक्षेप के चलते अमेरिका से इन्हें FBI के मोस्ट वांटेड की सूची में जोड़ा गया है और इन पर $250 मिलियन का इनाम भी अमेरिका द्वारा रखा गया है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक कागजों पर वैगनर ग्रुप एक निजी संगठन है, लेकिन इसका प्रबंधन और अभियान रूसी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के जरिए संचालित होने की बात सामने आ चुकी है। यह निजी सेना मिलिट्री के ही पूर्व अधिकारियों और जवानों से मिलकर बनती है और सुपारी लेकर टारगेट किलिंग करती है। यानी कुल मिलाकर यह भाड़े के सैनिक हैं जिनकी किसी सरकार के प्रति कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती। इन प्राइवेट सैनिकों की मौत को सरकार आसानी से इग्नोर कर सकती है, जैसे रूस ने सीरिया में किया था, जब सीरिया में इस ग्रुप के कई लड़ाके मारे गए थे। प्राकृतिक संसाधनों की लूट भी इस ग्रुप के जरिए की जा सकती है। UN ने वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखा है। वैगनर ग्रुप पर अब तक मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर अत्याचार के कई आरोप लग चुके हैं। खासकर मध्य अफ्रीकी देशों में इस संगठन पर लोगों के साथ बर्बरता करने का आरोप लगा है। इसके अलावा रूस के हित वाले कई और देशों में इस संगठन पर हिंसा भड़काने, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने और आम लोगों की जान लेने के आरोप लग चुके हैं। यूक्रेन के डोनबास में भी 2014 में वैगनर ग्रुप पर आम लोगों के टॉर्चर और बर्बर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। दिसंबर 2021 में यूरोपीय संघ ने इस संगठन के 8 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुल मिलाकर यह एक प्राइवेट सैन्य कंपनी है जिसका गठन 2014 में हुआ था और यह सैन्य कंपनी छिपे तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस सरकार के लिए सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देती है। व्लादिमीर पुतिन के इस ग्रुप के अस्तित्व से इनकार किए जाने के बावजूद भी कई तस्वीरें खुद व्लादिमीर पुतिन की इनके साथ में आई हैं।
कुछ शख्सियतों ने वैगनर ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वैगनर एक रहस्यमयी ग्रुप है जिसके बारे में रूसी सरकार किसी भी प्रकार का संबंध और जिम्मेदारी लेने से बचती है, और जिसने भी इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की है वो या तो मारा गया है या फिर गायब हो गया है। वैसे बड़े बड़े देश युद्ध में अपनी विजय के लिए खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करते आए हैं। अमेरिका में भी ब्लैक वाटर नाम की एक खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर खुले तौर पर कोई भी देश इनके अस्तित्व को नकार देता है। ये थी जानकारी वैगनर ग्रुप के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।